मतलब संदीप को एक बात समझनी चाहिए। देखिए, वेरिएशंस जो होते हैं अपनी जगह पर सब ठीक है, लेकिन आपको इतने भी वेरिएशन नहीं करने चाहिए कि आप ना प्रेडिक्टेबल हो जाओ। स्लोअर बाउंसर, इतनी स्लोअर बाउंसर मारी कि केएल राहुल ने जो चौका मारा था वो बैकवर्ड पाउंड के वहां पे, वो भी स्लोअर बाउंसर पे मारा था। और स्टब्स ने जो ये छक्का मारा है ये भी स्लोअर बाउंसर पे ही मारा है। क्या बोल रहे हो, तो 4 बॉल में मैच खत्म कर दिया है यार, 13 रन मार दिए यहाँ पर। वैसे भी 12 रन सुपर ओवर में डिफेंड करना कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से ये मैच खत्म हुआ, क्या बताएं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैटर करेंगी। जैसे लास्ट ओवर जो मिचेल स्टार्क ने डाला था, उसमें जितेश ने एक डबल नहीं लिया था हिटमैयर के सामने, वहां पर डबल था और उसने लिया नहीं था। अगर उस बॉल के ऊपर डबल ले लिया होता तो शायद बात और होती। दूसरा एक चीज और है कि संदीप ने जिस तरीके से लास्ट ओवर डाला था इनिंग का, उसमें 4 से 5 वाइड बॉल डाली थी एंड उसके बाद में चौका छक्का भी खाया था, और उसके बाद भी फिर आप उसी को लेकर आ रहे हो। देखो, वो बॉलर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस में बहुत डाउन था, है ना। वो एक आखिरी ओवर जो था वो ऑब्वियस सी बात है उसके दिमाग में रहा होगा, क्योंकि संदीप शर्मा उस तरह के बॉलर नहीं। मिचेल स्टार्क है, मिचेल स्टार्क को जायसवाल ने कूटा आज के मैच में, आई थिंक 2 चौके 1 छक्का मारा। लेकिन मिचेल स्टार्क एक अलग किस्म के बॉलर है और संदीप एक अलग किस्म के। और संदीप का जो लास्ट ओवर इनिंग का डाला था 20वां, वो बहुत ज्यादा ढीला सा गया था। मतलब 4 से 5 वाइड गई थी, फिर एक नो बॉल भी गई थी, बहुत बहुत बेकार सा ओवर गया था। उसके बाद में यहां पर सुपर ओवर करवाना, आई डोंट थिंक कि वो एक बहुत अच्छा डिसीजन था। और जिस तरीके से केएल राहुल और स्टब्स ने यहाँ पर बैटिंग करी, मतलब केएल राहुल ने एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, कहना गलत नहीं होगा, कि केएल राहुल ने वो जो अलग हटके पीछे चौका मारा था, उस चौके के कारण जो कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत भी था ना संदीप के अंदर, वो पूरी तरीके से डेंट हो गया था, पूरी तरीके से डेंट हो गया था। एंड अक्षर पटेल ने आज सीरियसली इस बात को बताया है कि भैया वो बंदा इस सीजन में एक अलग ही लेवल की कैप्टेंसी कर रहा है। मतलब उसकी कैप्टेंसी का कोई सानी नहीं है। होती ना चीजें, जब होना रहती हैं तो अपने आप एक जगह पर आ जाती है। कुछ वैसा ही यहाँ पर दिल्ली के साथ हो रहा है। मतलब केएल राहुल को कैप्टेंसी देने की बात चल रही थी, बट केएल राहुल ने बोला कि नहीं, मैं जो हूँ यहाँ पर भैया एक एज अ प्योर बैटर खेलना चाहता हूँ। देन अक्षर पटेल को स्कीम में लाया गया कि नहीं यार, अक्षर पटेल यहाँ पर कप्तानी करेंगे। एंड अभी तक का जो आईपीएल गया है, अक्षर पटेल अगर बेस्ट नहीं है तो आप उनको वन ऑफ द बेस्ट तो कह ही सकते हैं। इस बार के सीजन में बहुत शानदार कप्तानी कर रहा है, मतलब अक्षर पटेल यार, मजा आ गया उसकी कप्तानी को देखकर। और एक तरफा कप्तानी हो रही है, चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट को लेकर हो, चाहे वो बॉलर्स के रोटेशन को लेकर हो। और आज तो एक बहुत ही शानदार पारी भी खेली उन्होंने। जब बैटिंग की बारी आई तो एक काउंटर अटैकिंग इनिंग खेली, बहुत तेज तर्रार रन कूटे। तो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो है अक्षर पटेल से निकल कर आ रही है। और एक क्लिनिकल बात ये भी है अक्षर की परफॉर्मेंस में कि जब ऋषभ पंत को हम लोग कप्तानी करते हुए देखते हैं तो ऋषभ पंत का जो मुंह होता है ना, वो भट्टे की तरह लटक जाता है। जैसे ही मैच इधर उधर होता है थोड़ा सा, बिल्कुल भट्टे की तरह लटक जाता है। और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि भाई ये टीम तो पक्का हारेगी। क्या होता है, कप्तान के चेहरे के ऊपर ना एक तेज होना चाहिए, जो हम विराट कोहली की कप्तानी में देखा करते थे, जो हम रोहित शर्मा को देखते हैं। मतलब कप्तान के चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, तो बाकी की टीम जो होती है उसी तरीके से आगे बढ़ती है। यहां पर आप अक्षर पटेल को देखो, आखिरी ओवर में डिफेंड करने के लिए मिचेल स्टार्क को 9 रन चाहिए थे। बंदे ने वहां पर डिफेंड किया उसको, अक्षर पटेल को पूरा ट्रस्ट था और ये बंदा ओवर निकाल देगा। उसके बाद जब बैटिंग की बारी आई तो केएल राहुल और स्टब्स को भेजा। अब केएल राहुल को क्यों भेजा उसका भी आपको कारण बताता हूं। केएल राहुल को यहां पर बैटिंग करना, सुपर ओवर में भेजने का सिर्फ एक कारण था। केएल राहुल को जो एक्सपीरियंस है, प्लस केएल राहुल के जो शॉट्स की रेंज है वो बहुत बड़ी है। केएल राहुल सीधा बॉल हिट द बॉल नहीं करता, वो बंदा बॉल को देखता है, समझता है कि किस जगह पे इसको मारना सही रहेगा, एंड उसके ही हिसाब से वो अपने शॉट का सिलेक्शन करता है। और यहां पर भी एग्जैक्टली वही चीज हुई, एग्जैक्टली वही चीज हुई। संदीप अपने वेरिएशंस के लिए मशहूर है। संदीप जो होता है ऐसी बॉल करता है कि मतलब आपको स्लोअर डिलीवरी आएगी, फिर यॉर्कर भी आएगी, फिर स्लोअर बाउंसर भी आएगी, तेज बॉल भी आ जाएगी। लेकिन संदीप की जो तेज बॉल रहती है वो तेज नहीं रहती, तो वहां पर भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि संदीप जो है 120 125 के आसपास की बॉल डालता है। तो इन सब चीजों के बीच में कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए होता है जो कि पूरे वर्सेटैलिटी के साथ में बैटिंग कर सके, एंड केएल राहुल इज वन ऑफ देम। वो एक ऐसा बैट्समैन है जो कि बॉल को देखकर शॉट को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। पहली बॉल पर डबल आया था, वहां पे भी एक फंबल था मेरे हिसाब से, तो पहली बॉल पर लेकिन डबल आया था। इसके अलावा जिस तरीके से केएल राहुल ने दूसरी बॉल पर पीछे हटकर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से मारा चौका, छक्के से थोड़ा ही कम रह गया था वो भी,
बट वहां पर ना केएल राहुल की एक, हम कहते हैं ना कि प्रेजेंट में रहकर किस तरीके से उसको डिसीजन लेना है शॉट के लिए, एक प्रीमेडिटेटिव शॉट नहीं था, पहले से सोच के नहीं रखा था कि बस बल्ला घुमाना है। बॉल को देखा कि नहीं यार, शॉर्ट बॉल पटकी है, स्लोअर बॉल पटकी है, मिडिल किया बॉल को, एक शानदार चौका मारा, सिंगल लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए वहां तक आते आते ना संदीप शर्मा का जो कॉन्फिडेंस था वो ऑलमोस्ट डाउन हो चुका था। क्योंकि बंदे ने, अगर आपको नहीं पता है, तो जो 20th ओवर डाला था ना अपनी इनिंग का संदीप ने, उसमें शुरुआत की 5 बॉल में से 4 बॉल वाइड थी, और इन टोटल उस ओवर में बंदे ने 11 बॉलें फेंकी थी। तो आप इस बात को समझिए कि एक तरीके से उस आखिरी ओवर में जो 15-18 रन पड़े थे, वो भी मैच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करके चले गए, बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करके चले गए। और ऐसा भी नहीं कि कोई मतलब बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हो, आशुतोष वहां पर सामने बैटिंग कर रहे थे, हाँ डिस्ट्रक्टिव हैं, बट संदीप भी इतने मतलब पके हुए खब्बू बॉलर हैं कि वो आराम से चाहते तो उस ओवर को निकाल सकते थे। बट वही हुआ, जब आप कॉन्फिडेंस में ऑल टाइम लो होते हो तो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पाती जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, एंड संदीप वहां पर उस चीज़ को शायद ग्रैब नहीं कर पाए। और इवेंचुअली जो मैच का डिसीजन है वो कहीं ना कहीं उस कारण भी काफ़ी हद तक वेरी हुआ, और वहां से जो संदीप का कॉन्फिडेंस गिरा था वो यहाँ पर हमको सुपर ओवर में भी दिखाई दिया। और देखिए ये सब चीज़ें जो होती है ना, आप माने या ना माने, बट बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एक प्लेयर का जो कॉन्फिडेंस रहता है वो बहुत हद तक मैटर करता है कि वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रहने वाली है। ये एक बहुत ही शानदार मैच हुआ है, दोनों टीमों ने 188 का स्कोर किया, उसके बाद सुपर ओवर में मैच गया, और बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस निकल कर सामने, बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस निकल कर आई है। अगर हम लोग दिल्ली की बैटिंग की बात करें तो वहां से भी एक कलेक्टिव एफर्ट सामने आया। ऐसा नहीं था कि कोई एक आध प्लेयर बहुत ही स्टैंड आउट खेल गया हो। शुरुआत थोड़ी सी डाइसी सी रही। जेक फ्रेजर जो थे वो 9 रन के ऊपर आउट हो गए, एंड फिर उसके बाद करुण नायर जो थे एक अनफॉर्चुनेट इवेंट में डाइव नहीं लगाई, रन आउट हो गए। लास्ट मैच की हीरोइक्स के बाद में बहुत एक्सपेक्टेशंस थी करुण नायर के साथ कि यार करुण नायर जो है एक शानदार इनिंग इस बार भी खेलकर दिखाएंगे, बट कुछ जल्दबाजी सी हुई, उनको ऐसा लगता है, देखकर ऐसा लग रहा था कि थोड़ी जल्दबाजी में थे, एंड बहुत ही अनफॉर्चुनेट रनआउट हुआ उनका। उसके बाद केएल राहुल और अभिषेक पोरेल ने मिलकर एक छोटी सी लेकिन बहुत अच्छी पार्टनरशिप जरूर करी। इससे टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंची, और बहुत, मैं कहूंगा बहुत स्लो ही बैटिंग चल रही थी। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत तेज तर्रार बैटिंग चल रही थी। मतलब जब केएल राहुल आउट हुए तब 12 ओवर में टीम के 97 रन थे। और यहां पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि दिल्ली ने आखिरी के 5 ओवर में ऑलमोस्ट 70 रन सिक्योर किए थे। अब जब आप आखिरी के 5 ओवर में 70 रन लुटा देते हो, मैं यहाँ पर राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जब आप आखिरी के 5 ओवर में 70 रन लुटा देते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपने मैच के ऊपर मोमेंटम तो वहीं से खो दिया था, है ना। मैच के ऊपर मोमेंटम आपने वहीं से खो दिया था, और फिर उसके बाद में आप कहीं ना कहीं सवाल उठाने लगते हो अपनी टीम के ऊपर कि यार क्या हमने जो किया सही किया, गलत किया, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पर उठने लगती हैं, और इवेंचुअली फिर चीज़ें एक कोर्स ऑफ एक्शन के साथ में आगे बढ़ती हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बॉलिंग की बात करें तो बहुत अच्छी बॉलिंग हुई थी वैसे आज इन लोगों की। जोफ्रा आर्चर ने बहुत किफ़ायती बॉलिंग करी। जोफ्रा आर्चर के स्टैंडर्ड से 4 ओवर में 32 रन दिए, 2 विकेट निकाले। तुषार पांडे की थोड़ी महंगी रही, इसलिए उसका पूरा ओवर का कोटा भी नहीं हुआ। संदीप शर्मा 4 ओवर में 33 रन दिए, कोई विकेट नहीं निकाल पाए। तीक्ष्णा ने आज 10 के इकोनॉमी से पिटे, हसन रंगा आज 9.5 के इकोनॉमी से पिटे, रेयान पराग 6 के इकोनॉमी से गए, एक ही ओवर डालने का मौका मिला था। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें भैया राजस्थान की इनिंग की, तो देखिए राजस्थान को शुरुआत आज अच्छी मिली थी, उनको कहीं से कहीं तक भी हम ये नहीं कह सकते कि बुरी शुरुआत मिली थी। 76 रन का इन लोगों का ओपनिंग स्टैंड हुआ था, तो वहाँ से एक मोमेंटम जो था वो तो बन गया था। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा लग रहा था इवन 17th ओवर तक आते आते भी ऐसा लग रहा था कि इस मैच को तो भैया मतलब राजस्थान ही लेकर जा रही है। बट जिस तरह की बॉलिंग मिचेल स्टार्क ने आखिरी के ओवर में आके करी, 9 रन चाहिए थे राजस्थान को जीतने के लिए, डिफेंड करने के लिए मिचेल स्टार्क को 9 ही रन मिले थे, एंड उस पोजीशन से बंदे ने एक के बाद एक जो बॉल फेंकी, यॉर्कर पे यॉर्कर, यॉर्कर पे यॉर्कर, मतलब ना तो जितेश शर्मा वहाँ पर टच कर, सॉरी, ना तो ध्रुव जुरेल वहाँ पर बॉल को टच कर पा रहे थे, और ना ही हिटमायर वहाँ पर बॉल को टच कर पा रहे थे। और इसीलिए मुझको सरप्राइज भी हुआ था जब हिटमायर जो थे पावर प्ले में बैटिंग, सॉरी सुपर ओवर में बैटिंग करने के लिए आए, कि यार मिचेल स्टार्क जब बॉलिंग कर रहा है और ये बंदा पहले ही काफ़ी सारी बॉलें उसकी नहीं टच कर पाया, तो ये अब क्या करेगा। बट देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट और हुआ था लास्ट ओवर में जो मिचेल स्टार्क ने डाला था। आई थिंक 5th बॉल थी, 3 रन चाहिए थे जीतने के लिए 2 बॉल में। उस एक बॉल के ऊपर जो हेटमायर था उसने बॉल शॉट खेला, 2 रन नहीं थे, मतलब एक रिस्की सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो रही थी, लेकिन 2 रन हो सकते थे, बट वहाँ पर ध्रुव जुरेल ने दौड़ने से मना कर दिया, वहाँ पर एक सिंगल लिया। इस कारण से हुआ ये कि जुरेल को आखिरी बॉल पर जीतने के लिए 2 रन बनाने थे,
एंड वो उस काम को करने में फेल हो गए और वहीं से सुपर ओवर में एंट्री हुई। और फिर सुपर ओवर में भी हमने देखा किस तरीके से 2 रनआउट्स हुए एंड मिचेल स्टार्क ने भी एक शानदार ओवर डाला। मतलब राजस्थान वो पूरी 6 बॉलें भी नहीं खेल पाया, सही में वो पूरी 6 बॉल भी नहीं खेल पाया, 5 बॉलों में ही वो लोग ऑल आउट हो गए। अब जब आप एक तरीके से 6 बॉलों के मैच में से आप 5 ही बॉल खेलते हो तो आपने एक तरीके से 18% तो डिलीवरीज खेली ही नहीं ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आपसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भैया आपने एक बढ़िया स्कोर जो है वो टैकल करने की मादा दिखाया है। यहाँ पर एग्जैक्टली यही चीज़ हुई है और राजस्थान जो ये मैच हारी है, कहीं ना कहीं इसमें उनकी खुद की कुछ गलतियां शामिल थी। हाँ, संजू सैमसन का जो रिटायर हर्ट हुए हैं वो एक थोड़ा सा एक गलत इंसिडेंट रहा। काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 19 बॉलों में 31 रन बना चुके थे, 163 का स्ट्राइक रेट था, 3 छक्के मार दिए थे, 2 चौके मार दिए थे, काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। बट अगेन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का एक कलेक्टिव इम्पैक्ट तो टीम के रिजल्ट के ऊपर, मैच के रिजल्ट के ऊपर तो पड़ता ही है। कुछ एक कमेंट उठा लेते हैं। हाँ, इनविजिबल ने लिखा है लास्ट ओवर जोफ्रा को देते। यार जोफ्रा का जो बॉलिंग फिगर जाते हैं ना वो बहुत ही भयानक चले जाते हैं, तो इसीलिए जोफ्रा आर्चर को बॉलिंग देने से थोड़ा सा ये लोग अवॉइड करते हैं। सैयद कह रहे हैं भैया इट्स टाइम टू से गुड बाय टू हिटमायर फ्रॉम आरआर। वो तो ऐसा लगता है कि हिटमायर के पास ना कुछ मतलब फुटेजेस वगैरह हैं, इसीलिए बंदा जो है बिल्कुल टिका रहता है टीम में, उसका कुछ होता ही नहीं, कुछ बिगड़ता ही नहीं है। तो साजिब ने भी वही बात की है, जुरेल कॉस्ट द मैच 19.5 बॉल शुड टेक 2 रन। उस बॉल पे अगर 2 रन ले लिए होते तो एक्चुअली में ये मैच बन सकता था, बट वही है ना कि चीज़ें नहीं हुई सही। बापू इस बार सेमीफाइनल तक तो जाएगा ही जाएगा, ये चीज़ तो खैर फिलहाल दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ये जो बंदा है इस बार कुछ अलग करेगा। और सिचुएशन भी काफ़ी अच्छी है, अब तो टीम टेबल टॉप पर भी आ गई है। आज के मैच में बहुत कैच छूटे हैं, सभी टीम्स ने फील्डिंग में ध्यान देना चाहिए। अरे आज के मैच की बात नहीं है यार, चाहे आप चेन्नई की बात कर लो, पंजाब की बात कर लो, केकेआर की बात कर लो, कौन सी टीम इस समय कैच नहीं छूट रही है। एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ है एकदम से कि भैया इतने कैचेस सडनली छूटने लगे। मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि किसी टीम से किसी भी आईपीएल सीजन में इतने कैचेस कभी छूटे हों, लेकिन इस बार इतने ज़्यादा कैचेस छूट रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, हाथ में कौन सा मक्खन लगा के आ रहे हैं कि कोई सा कैच इनके पास टिक ही नहीं पा रहा है। एक के बाद एक, मतलब इतने कैचेस छोड़ रहे हैं कि ना, मतलब क्वालिटी देखकर लगता है कि यार आप इतने बड़े लेवल पर खेल रहे हो और फिर उसके बाद आप ऐसा काम कर जा रहे हो। आरआर ड्रॉप्ड द कैच ऑन लास्ट बॉल एंड स्टब्स गॉट 1 रन दैट मेक्स द डिफरेंस इन द मैच। हाँ, ये पॉइंट तो मैं एक मिक्स ही कर गया था। आखिरी बॉल पर तीक्ष्णा ने वो कैच छोड़ा था, बहुत ही कैजुअली गए थे उस बॉल को पकड़ने के लिए। स्लोअर बॉल डाली थी संदीप ने और बॉल हवा में गई थी एंड उसके बाद तीक्ष्णा ने वो कैच छोड़ा था, बहुत कैजुअली गया था बंदा उसको कैच को लेने के लिए। और देखिए इसीलिए कहा जाता है कि एक एक रन जो होता है वो मैच में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब चाहे आप संदीप के वाइड्स को दोष दे लें या किसी भी चीज़ को मतलब आप कंसिडर कर लें, बट ये मैच राजस्थान अगर हारी है तो वो कहीं ना कहीं अपनी ही गलतियों से हारी है और कुछ नहीं बोल सकते। लाला ने यहाँ पर लिखा है कि स्टार्क ने अपनी औकात दिखाकर लास्ट ओवर में इंटरनेशनल वाली बॉलिंग कर डाली। बिल्कुल, बाकी के मैच में बंदा टाइम पास करता रहता है और जैसी मौका आता है वो ऐसा चौका मारता है। लास्ट ईयर का आईपीएल आप उठाकर देख लो, पूरे आईपीएल में उसके ऊपर सवाल उठते रहे, लेकिन जैसे ही बात एलिमिनेटर की आई, फाइनल की आई, बंदे ने जो तड़ातड़ विकेट निकाले हैं भाई, जो तड़ातड़ विकेट निकाले हैं, कोई कह नहीं सकता था कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। उसने एक तरफा बॉलिंग करके निकाली थी वहां पर। बॉलर्स कितनी भी अच्छी बॉलिंग क्यों ना कर लें, फील्डर से उम्मीद ना रखें कि वो पक्का कैच पकड़ लेंगे। इस हिसाब से तो यार फिर ना इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मतलब उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्या बोलते हैं अपना, बोल्ड करने के ऊपर या एलबीडब्ल्यू करने के ऊपर, अगर ऐसी ही बात है तो। राजस्थान ने जायसवाल को ना भेजकर हार गई और शर्मा जी को ओवर देकर गलती कर दी। ये दोनों चीज़ें सही हैं। जायसवाल मिचेल स्टार्क को बहुत अच्छा टैकल कर रहा था, इवन इनिंग की शुरुआत में भी जायसवाल ने बहुत बढ़िया टैकल किया था, तो उसको बैटिंग पे भेजा जा सकता था, बट थिंक टैंक ने पता नहीं क्या सोचा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ।